सो गाइस इस वीडियो में टोटल 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे, सीडीएसएल, एंजल वन और साथ में वो कंपनी जिसने की बोनस अनाउंस किया हुआ है, यानी कि स्प्लिट दे कंपनी देने वाली और बोनस शेयर्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। स्ट्रिंग मेटावर्स 10:1 के रेशियो से ये कंपनी स्प्लिट लेकर के आ रही है, बोनस भी, और एक्स डेट इसकी है 24 अप्रैल 2026 की। 13 फरवरी को इस कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी स्प्लिट को लेकर के। मैं ये कंपनी आपके सामने क्यों रखता हूं, स्प्लिट्स की कंपनी, क्योंकि कई सारी कंपनी स्प्लिट मार्केट में अनाउंस करती हैं। रिसेंटली एंजल वन ने भी स्प्लिट दिया था, बोनस शेयर आपके अकाउंट में आ चुके होंगे। अब कई कंपनीज स्प्लिट अनाउंस करती है अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को, ठीक है, और कई कंपनीज अच्छी नहीं होती है फंडामेंटली, बट उनके प्राइसेस पर कहीं पर बहुत बड़ा जंप आ चुका है, तो वो स्प्लिट देती है वो कंपनीज ताकि इन्वेस्टर्स वहां पर अट्रैक्ट हो। जैसे कि स्ट्रिंग मेटावर्स, अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो अभी ये कंपनी काफी छोटी है, ठीक है, काफी छोटी कंपनी है, मार्केट कैप भी काफी छोटा आपको इस कंपनी का नजर आएगा। ऑल्दो रिसेंटली इस कंपनी ने ना कुछ रिकवरी कहीं ना कहीं अपने नंबर्स के अंदर शो करी है। नंबर्स के अंदर कंपनी ने कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाई है। 50 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी 278 करोड़ के रेवेन्यूज पर दिसंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग खड़ी हुई है। अब ये कंपनी धीरे धीरे करके इंप्रूव तो हो रही है, बट स्टिल अभी भी एक काफी छोटी कंपनी है। तो ये कंपनी आपको स्प्लिट दे रही है, अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ। आई बिलीव कि अगर ये कंपनी इंप्रूव करती है कमिंग क्वार्टर्स के अंदर तो ही इस कंपनी में जाने का फायदा, वरना कई बार क्या होता है कि ऐसी कंपनीज आपको अचानक से उठती देखने को मिलती है, फिर अचानक से डंप भी आता है। तो अगर आप इस कंपनी का प्रॉपर एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा बहुत जल्द इसी कंपनी के ऊपर। मार्केट के लिए बहुत बढ़िया खबर, एंजल वन आज जहां पर रिजेक्शन दे रहा है, सीडीएसएल ने पिछले 4-5 दिनों के अंदर जहां रिजेक्शन दिया है, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, दोनों ही सीडीएसएल और एंजल वन। अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये खबर है मार्केट के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि ईरान अब यहां पर बताया जा रहा है कि फाइनली एग्री कर चुका है इस्लामाबाद में यूएस के साथ पीस टॉक यानी कि बातचीत करने के लिए। Two regional officials told the Associated Press that the US and Iran have signaled their willingness to hold a new round of ceasefire in Islamabad। ये खबर मार्केट के लिए काफी बढ़िया हो सकती है और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग वेडनेसडे सुबह सुबह आपको देखने को मिल सकती है, मतलब कि कल के दिन सुबह आपको ये मीटिंग देखने को मिल सकती है। सो शायद मार्केट में कल ओपनिंग में ऑप्टिमिज्म देखने को मिले और दिन के आखिर में जाते जाते, अगर ये मीटिंग सुबह हो जाती है तो दिन के आखिर में जाते जाते हो सकता है कि जो भी मीटिंग के आउटकम्स हो, पॉजिटिव या पर नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम करता देखने को मिले। अब आते हैं आपके सीडीएसएल पर, ठीक है। 2 मई को कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। सीडीएसएल टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 67.1 का एमएफआई है, 63.2 का आपका आरएसआई है। और इस समय सीडीएसएल के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल एक प्रॉपर रिजेक्शन पर काम कर रहा है। अब ये रिजेक्शन किस तरीके से, एक तो 200 ईएमए, जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ना ऊपर, ये 200 ईएमए का लाइन है, 1400 के पास में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 1400 का आपका रिजेक्शन है, क्योंकि 200 ईएमए वहां पर खड़ा हुआ। उसके बाद से लगातार 2 सेशन 1400 पर रिजेक्शन खाया और आज के दिन स्टॉक 1362 पर ड्रॉप कर गया है। अब 1400 पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक डबल टॉप भी क्रिएट किया है सीडीएसएल ने, बिल्कुल एक डबल टॉप भी सीडीएसएल ने क्रिएट किया है। यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डबल टॉप बनाती है ना, तो स्टॉक में सीधी आपको गिरावट देखने को मिलती है, जहां से शुरू हुआ था वहीं तक की गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन क्या अभी इतनी गिरावट पॉसिबल है? मेरे हिसाब से नहीं। देखो सीडीएसएल किस तरह से काम करता है, अगर आप इसका क्रूशियल बेसलाइन देखोगे जो अभी नजर आ रही है, वो आपको लिखेगी लगभग 1298 के आसपास, मतलब 1300 के अराउंड आपको मिलेगा इसका क्रूशियल बेस। अगर आप इसको और प्रिसाइज करो यहाँ पे तो 1310 पर कहीं ना कहीं एक क्रूशियल बेस लाइन बना रखी है सीडीएसएल 1310 पर। अब मुझे लगता है कि सीडीएसएल ना एक वेजेस पैटर्न के ऊपर काम करता है, बिल्कुल बीएससी की तरह। सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर करेक्शन आती है 1310 तक तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन सकता है एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि सीडीएसएल काम ही करता है वेजेस पैटर्न के ऊपर और 1400 पर इसका एक बहुत बड़ा रिजेक्शन बना हुआ है। कमिंग सेशन में पॉसिबिलिटी है, मैं कल की बात नहीं कर रहा, मैं कमिंग सेशंस मतलब कि आने वाले सेशंस, आने वाले वीक्स के अंदर पॉसिबिलिटी है कि 1310 की तरफ एक बेस बना करके आपको फिर एक रिकवरी की तरफ जाता देखने को मिले, क्योंकि 1400 पर आपका 200 ईएमए पे, जिसपे आपका पिछले 2 सेशन के अंदर प्रॉपर रिजेक्शन फेस किया है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है सीडीएसएल की। अब आते हैं आपके एंजल वन पर, और हाँ, अगर आप पहली बार आए हो और इस वीडियो पर अगर 1000 व्यूज आते हैं
तो प्लीज 20 से 25 अगर आप नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। शुरू करते हैं आप एंजल वन में क्या क्या हुआ है आज के दिन। टेक्निकली 90.1 पर एमएफआई है जो कि बेरिश है, 76 का आपका आरएसआई है, दोनों ही टेक्निकल सिस्टम में बेरिश है। अब आते हैं एंजल वन के चार्ट पर। पहले ये वाला देखना है यहाँ पे, ये लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 298 का हम लोगों ने यहाँ पे बेस मार्क किया था और 319.20 के पास में आपका रिजेक्शन। ऑल दो अगर आप एंजल वन के इस वीडियो के बाद, ये वीडियो हमने लगभग आज से 5-6 दिन पहले लिया था, इस वीडियो के बाद में अगर आप अभी का चार्ट देखोगे एंजल वन में तो आप लोगों को नजर आएगा कि इस समय एंजल वन 319.20 के ऊपर काम कर रहा है और 323.26 के आसपास रिजेक्शन बना रखा है। यहां पर ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये इसका टोटल रिजेक्शन है जो लगभग 322 के आसपास देखने को मिलता है। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसी वाले ट्रेंड से जहां पर अभी स्टॉक काम कर रहा है, आपको एक बार पहले यहां पे और एक बार इधर, दो बार आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा रिजेक्शन फेस करता देखने को मिला है एंजल वन। अभी हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल ने उसी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 400 का टारगेट दिया है, जो कि अगर हम इसका टॉप का रिजेक्शन भी देखेंगे ना लगभग 360 के 350 के आसपास नजर आता है, 350 पर ये टॉप का रिजेक्शन है। यानी कि इसके ऊपर के भी टारगेट यानी कि ऑल टाइम हाइस को स्टॉक टच कर सकता है। अब कोई भी बड़े टारगेट कंपनी के रिजल्ट्स, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है उस पर डिपेंड करते हैं, साथ में मार्केट में खबरें क्या चल रही हैं। आपके पास पॉजिटिव खबरें आती हैं तो हमारे पास चांसेस काफी आए हैं कि एंजल वन 322 को अपना बेस बना ले और यहां से आपको धीरे धीरे करके आपको ब्रेकआउट देता देखने को मिले। बट लॉन्ग टर्म में हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके क्रूशियल बेसिस कहां पे। फॉर एग्जांपल 292 अगर आप यहां देखोगे तो 292 के आसपास आपको एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन नजर आती है एंजल वन के अंदर। तो अगर कोई भी करेक्शन आती है बेयरिश मार्केट के अंदर, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की नहीं कर रहे हैं, तो आपका 292 आपको मालूम होना चाहिए कि आपका इंपॉर्टेंट बेस है। 322 का अभी आपका रिजेक्शन 1 एंड 2 आपको देखने को मिलता है, 350 का आपका टॉप का रिजेक्शन है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी अगर आपकी एंट्री लोएस्ट लेवल पर है, फॉर एग्जांपल इसका क्रूशियल बेस लगभग आपको 218 के आसपास देखने को मिलता है, 218 पर इसका क्रूशियल बेस लाइन है। और आपको पता है कि इसका ऊपर का बेस अगर करेक्शन यहां पर आती है ना लॉन्ग रन तो आपको 290 के आसपास देखने को मिलता है ऊपर से नीचे का बेस, और 350 का आपका टॉप का रिजेक्शन अभी है। लॉन्ग रन में आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि मान लो मार्केट में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो हमारा बेस कहां होगा, एवरेजेस कहां कर सकते हैं, रिजेक्शन आपके क्या है, कितना ब्रेकआउट कैसे मिल सकता है, वो सब चीजें हमें यहां पर मालूम होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कंपनी का देखा है कि किस तरीके से कंपनी का जून का क्वार्टर पॉसिबल है एंड देन सितंबर कंपनी अपने आप को आरबीआई की पॉलिसीज के साथ में कैसे कैरी कर पाएगी, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस ऑलरेडी एंजल वन ने काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, अप्रैल के पूरा महीना बहुत तगड़ा कंपनी ने काम किया, और अब मार्केट एक्सपर्ट्स के इतनी बड़ी तेजी आने के बाद में फिर से टारगेट्स आ चुके हैं काफी बड़े, यानी कि जितना रिटर्न अभी तक दिया है